जय माता की। आइए बच्चों, एवरेज की सीरीज हम लोग चला रहे थे। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और बनाइए, देखिए कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन को बना पाते हैं। मैं इसको सेकंडों में कैसे हल करते हैं और इसका बेसिक दोनों आपको सिखाने जा रहा हूँ। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, उसमें एक शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु क्या होगी बच्चों? आइए पहले हम लोग इसको ओरल सॉल्व करते हैं, फिर लिख के सॉल्व करते हैं और बेसिक इसका बनाते हैं, फिर मैं अपना आपको वैदिक कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखिए बच्चों, 36 छात्रों हैं, एक और आ जाएगा शिक्षक, तो टोटल हो जाएंगे 37 और सब में बढ़ रहा है कितना? एक एक बढ़ रहा है। एक एक बढ़ने मतलब जितने भी 37 लोग हैं सब में एक एक बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 37 बढ़ जाएगा। 37 में 14 जोड़ दीजिए, 51 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आइए इसको लिख के सॉल्व करते हैं कैसे। अगला टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी में एक तो टाइप बच्चों इसको ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले सवाल में आप औसत ढूंढ लीजिए कि औसत कहाँ पे है। देखिए कहाँ है? 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, तो आप उस औसत आयु को लिख दीजिए 14 प्लस वृद्धि हो रही इसलिए प्लस। अब परिवार में लोग कितने हैं? 36 थे। पूरे सवाल को एक बार पढ़ लीजिए कि वास्तव में लास्ट में परिवार में लोग कितने हैं। बच्चों 36 छात्र थे और उसमें एक अध्यापक भी आ गया, तो अब परिवार में लोग हो गए हैं 37। तो जितने परिवार में लोग हो जाए वो यहाँ लिख लेंगे, इनटू जितना परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही, वो यहाँ लिख लेंगे। वृद्धि हो रही कितने की? 1 की, तो 37 से कम 37, 37 में 14 आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? 51। यही आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? एक तो इस तरीके से आप इसको सेकंडों में बना सकते हो। हम लोग तो इसको ऐसे पेन भी नहीं उठाएंगे, ओरल भी इसको सॉल्व कर देंगे, लिख के आप सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया बच्चों? अब इसका बेसिक जो बच्चे बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे। जैसे 36 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 14 वर्ष है, तो 36 लोगों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो औसत आयु का मतलब सभी लोग 14 साल के हैं। इस लाइन को एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ये 2 लोग हैं और इनकी औसत आयु 20 वर्ष है, तो इस औसत आयु का मतलब, तो इस औसत का मतलब है 20 साल का ये भी है, 20 साल का ये भी है। ठीक है, दोनों 20-20 साल के। अगर आपसे कहेगा कि परिवार की कुल उम्र कितनी है, तो 20 साल की ये हो गए, 20 साल की ये हो गए, मिलकर 40 वर्ष हो गया। बच्चों अगर एक छोटा बच्चा भी होता और अब भी कहता है कि तीनों लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है, तब भी इसका मतलब यही था कि ये 20 साल का है, ये भी 20 साल का है और ये भी 20 साल का है। और अगर अब आपसे पूछा जाता कि पूरे परिवार की कुल उम्र कितनी है, तो 20, 20, 40, 20, 60 हो जाती। औसत का मतलब बच्चों समझ गए? औसत का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं सब में वो बराबर बराबर बटेगा। बच्चों हम इस पर एक आपको कहानी भी सुनाएंगे, समय आने पर कहानी से पूरा औसत कैसे हल होता है ये भी बताएंगे। अभी हम बेसिक बच्चों के लिए समझा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। फिर पूरे औसत को एक ही कहानी रूप में कैसे समाप्त करते हैं ये भी हम आपको सिखाएंगे। देखिए बच्चों, 36 लोग हैं और औसत 14 है, इसका मतलब सभी 36 लोगों की जो उम्र है वो 14 साल है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हो औसत 20 है, तो 20 साल का ये है, 20 साल का ये है, 20 साल का ये है। ऐसे 36 लोग हैं तो सभी 14 साल के हैं, तो टोटल उम्र उसकी कितनी हो जाएगी? आप यहाँ पर 36 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 14 छंग 84 हासिल 8, 14 × 42 और 42 8 50 हो गए, 504 आ गया। ठीक है बच्चों, जब 36 लोग थे, एक अध्यापक और आ गया, लोग हो गए कितने बच्चों? 37 हो गए और औसत आपका 1 बढ़ गया, 1 वर्ष। पहले औसत था 14 वर्ष और 1 बढ़ गया, कितना हो गया बच्चों? 15 वर्ष हो गया। ठीक है, तो अब परिवार की उम्र कितनी हो जाएगी? तो 37 से गुणा करा दीजिए, कितना आएगा? 15 सती 105 हासिल आपके 10 आ गए और 15 × 45, 45 10, वेरी गुड, 55 हो गए। अब देखेंगे कि 37 से 36 चला गया 1 और 555 से 504 चला गया 51। बच्चों 51 वर्ष। जो अध्यापक आया है, जो शिक्षक आया है, उसकी उम्र कितनी है? 51 वर्ष हो गई। समझ गए बच्चों? ये आपका बेसिक है, इस ऐसे भी आप बना सकते हैं और इसको हम सेकेंडों में बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी में। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन और है, इसको आप बनाइए। देखिए कितनी जल्दी आप बना सकते हैं बिना पेन उठाए। ध्यान से देखिए, 19 छात्र हैं, एक शिक्षक और इसमें आ जाएगा, 20 हो जाएंगे और सब में 2-2 बढ़ जाएगा। तो सब 20 लोग हैं, सब में 2-2 बढ़ेगा, तो 20 दूना 40 बढ़ जाएगा। 10 ये था, आंसर कितना आ गया? 50 आ गया।
ओरल हो गया, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग लिख के देखते हैं और इसका बेसिक भी देखते हैं, ठीक है बच्चों। दोनों तरीके से हम इसको बना के देखते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सवाल में औसत ढूंढिए। शुरुआत से पढ़िए कि 19 छात्रों के समूह की औसत आयु 10 वर्ष है, तो आप औसत लीजिए 10 प्लस अब परिवार में लोग कितने हैं, प्रारंभ में नहीं, अब तो शिक्षक भी शामिल हो गया है ना। कभी कभी शिक्षक आ भी जाएगा, कभी कभी शिक्षक चला भी जाएगा, तो जब आ जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे, चला जाएगा तो उसमें घटा देंगे। तो यहाँ 19 छात्र हैं, एक आ जाएगा तो कितने हो गए, 20 हो गए, इनटू जितना परिवर्तन हुआ हो। परिवर्तन कितना हुआ है, 2 वर्ष, तो 20 दूना 40, 40 10 50 आपका उत्तर आ गया। क्लियर है बच्चों। आइए इसका बेसिक कैसे देखते हैं। पहले 19 लोग थे, उसकी औसत आयु 10 वर्ष थी, तो टोटल परिवार की जो उम्र हो गई वो कितनी हो गई, 190 हो गई। क्लियर है बच्चों। उसके बाद एक शिक्षक और आ गया, तो यहाँ हो गए 20 लोग, और अब औसत 2 वर्ष बढ़ गया, पहले 10 था 12 हो गया है, 2 बढ़ गया है 12, और यहाँ 20 था, इसका गुणा करा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। बच्चों यहाँ देखिए 20 से 19 गया, 1 बचा, और यहाँ पर देखिए 240 में 190 चला गया, कितना बचा, 50 बचा। यही आपका उत्तर आ गया। क्लियर हो गया, समझ गए। ऐसे 2-2 सेकेंड में आपको उत्तर, बेसिक भी आप कुछ ही सेकेंडों में बना सकते हैं, और इसको तो आप बिना पेन के भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। आइए बच्चों एक सवाल और दिया गया है, इसको भी आप बनाइए, पहले बिना पेन के बनाइए, उसके बाद आप पेन उठा के आप क्वेश्चन को बनाइए, दोनों तरीके से बनाइए, ठीक। अभी तो आप घर पे बैठे हैं तो दोनों तरीके से आराम से बनाइए। बना लिया होगा आपने। आइए मैं इसको लिख के बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर औसत ढूंढेंगे। औसत आपको 40 मिल गया, 40 लिख लिया, प्लस परिवार में अब लोग कितने हैं, 20 छात्र पहले थे, एक अध्यापक और आ गया, कितने हो गए, 21 हो गए, इनटू परिवर्तन कितना हुआ, 0.5 वर्ष। कभी कभी इसमें 6 महीना आ जाएगा, 6 महीना का हो या आधा वर्ष को हो, बात बराबर है, ठीक है। तो 6 महीना आ जाए तो परेशान मत होना, उसका मतलब कितना, 0.5 ही है, 0.5। अब मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आएगा, 40 ये हो गया, और 5, और ये 5 दूना 10, ठीक है, 10.5 आ गया। आप ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 50.5, ये आपका औसत हो गया। क्लियर है बच्चों। आइए इसको बेसिक से कैसे बनाते हैं, ध्यान से देख ले, दोनों तरीके आप देख लीजिए, ये भी बहुत काम आने वाला है, ये भी बहुत काम आने वाला है। 20 छात्र हैं, 20 छात्रों की औसत उम्र बच्चों कितनी है, 40 वर्ष है। आप टोटल उम्र निकाल लीजिए, कितना आ गया बच्चों, 800 आ गया। बच्चों एक अध्यापक और आ गया, कितने हो गए, 21 लोग हो गए, और अब आपका जो औसत है वो बढ़ गया है, कितना, 40 से 40.5 हो गया है, और ये आपका 21 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है। आइए हम लोग 21 से मल्टीप्लाई आप अलग करा के भी देख सकते हैं। पहले मैं छोटा छोटा करा रहा हूँ, फिर 3 अंकों का गुणा कैसे कराते हैं ये भी हम लोग वैदिक विधि से सीख लेंगे। आइए ये 40.5, तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, यही हम इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ा, यहाँ पे आ रहा है। तो आइए हम लोग कितना था, 40.5, और हम लोग 21 से करते हैं, 0.5 थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, 1 अंक के बाद लगा लेना। आपको पहले कुछ भी नहीं आता, 21 में ये बेसिक मान के चल रहा हूँ, आपको 21 का आप 5 से भी गुणा नहीं करा पाएंगे, तो पहले आप 1 से कराइए, ठीक है। 1 से करा लेंगे तो पूरी संख्या ऐसे उतर आएगी, 405। उसके बाद 2 का करा लीजिए तो कितना आएगा, 2 पंची 10, और 4 दूना 8, ये आराम से आप बना लीजिए। 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8, 1 अंक के बाद दशमलव लगाए, लगा लीजिए, कितना आ जाएगा, 850.5। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 850.5। और आसानी से आप देख सकते हैं 21 से 20 गया 1, बच्चों यहाँ पर कितना, 850.5 से 800 चला गया, 50.5 आ गया। क्लियर, यही आपका औसत हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम लोग आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ नंबर चेंज किया है, एक टाइप लेके चले हैं, ताकि एक सवाल में बार बार क्वेश्चन बदल बदल के करा दूं तो एक एक टाइप आपका क्लियर होता रहे। समझ में आ गया। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। जय माता की।